देखिए, इस गोलीकांड का जो केस है, इसमें पुलिस की टीम जो है लगातार रेड्स कर रही हैं आउट ऑफ स्टेट। और उस कड़ी में जो मतलब कल सुबह हमारे को रेड जो हमने दिल्ली में की थी, न्यू दिल्ली में नचफगढ़ के एरिया में, उसमें एक टिप ऑफ के ऊपर हम लोगों ने एक वन ऑफ द शूटर जो है, जो कि सागर नाम का है, इसको हमने राउंड अप किया था। जो कि ये जो लड़का है, ये एक्चुअल में रहने वाला तो रटौली गांव का ही है, और जो दूसरे को एक्यूज्ड हैं उन्हीं के साथ संपर्क में था। और एक जो इन्वेस्टिगेशंस करते करते हमें को जो टिप्स मिल रही थी, उस लीड्स के अनुसार हमने इसको राउंड अप किया है। ये वहाँ पे नजफगढ़ में अपने रिलेटिव के घर में छिपा हुआ था, खेतों में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि कई तथ्य हम कई लोगों को डिटेंशन में लेते हैं, पूछताछ करते हैं, और ऐसे में जब तक कोई प्रॉपरली अरेस्ट नहीं हो तो हम अपने उस इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं करते हैं। इसी वजह से कल सोशल मीडिया में कुछ लोग गलत कोट करके न्यूज़ चला रहे थे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक आपको स्पष्ट तौर पे किसी अथॉरिटी द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तो कृपया आप सोशल मीडिया में जहाँ कहीं पर भी इस तरह की न्यूज़ को प्रचारित ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी हमारी हैम्पर होती है, और लाइन ऑफ एक्शन जो हमारा है वो मतलब हमारा डिस्क्लोज होने से हमारे को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सर आगे कोशिश रहेगी जो बाकी जो बचे हैं उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा, इस तरह की कोशिश? देखिए, नो डाउट कि पुलिस को चारों शूटर्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, और हम उन आइडेंटिफिकेशंस के अनुसार, क्योंकि कुछ कंफर्मेशंस अभी उनकी आइडेंटिटी तो क्लियर है, लेकिन एड्रेसेस को लेके उनकी हमारे को अभी भी कुछ कंफ्यूजन एक है अभी। तो लेकिन बहुत जल्दी शायद हम लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो ये सभी के सभी जो है हरियाणा के उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये सभी अलग हो चुके हैं वहाँ पे। तो जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जल्द से जल्द अरेस्ट हो। इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे, इसको सागर को, और इससे पूछताछ होगी, और कुछ तथ्य जो हमारे को इन्वेस्टिगेशन में और पता चले हैं उसको कड़ियों को हम जोड़ रहे हैं। और जो भी घटनाक्रम जो घटना का दिन था, उस दिन जो हुआ उसको जो उसका पटापेक्ष करने में, उसको उजागर करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, इस गोलीकांड का जो केस है, इसमें पुलिस की टीम जो है लगातार रेड्स कर रही हैं आउट ऑफ स्टेट। और उस कड़ी में जो मतलब कल सुबह हमारे को रेड जो हमने दिल्ली में की थी, न्यू दिल्ली में नचफगढ़ के एरिया में, उसमें एक टिप ऑफ के ऊपर हम लोगों ने एक वन ऑफ द शूटर जो है, जो कि सागर नाम का है, इसको हमने राउंड अप किया था। जो कि ये जो लड़का है, ये एक्चुअल में रहने वाला तो रटौली गांव का ही है, और जो दूसरे को एक्यूज्ड हैं उन्हीं के साथ संपर्क में था। और एक जो इन्वेस्टिगेशंस करते करते हमें को जो टिप्स मिल रही थी, उस लीड्स के अनुसार हमने इसको राउंड अप किया है। ये वहाँ पे नजफगढ़ में अपने रिलेटिव के घर में छिपा हुआ था, खेतों में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि कई तथ्य हम कई लोगों को डिटेंशन में लेते हैं, पूछताछ करते हैं, और ऐसे में जब तक कोई प्रॉपरली अरेस्ट नहीं हो तो हम अपने उस इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं करते हैं। इसी वजह से कल सोशल मीडिया में कुछ लोग गलत कोट करके न्यूज़ चला रहे थे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक आपको स्पष्ट तौर पे किसी अथॉरिटी द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तो कृपया आप सोशल मीडिया में जहाँ कहीं पर भी इस तरह की न्यूज़ को प्रचारित ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी हमारी हैम्पर होती है, और लाइन ऑफ एक्शन जो हमारा है वो मतलब हमारा डिस्क्लोज होने से हमारे को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सर आगे कोशिश रहेगी जो बाकी जो बचे हैं उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा, इस तरह की कोशिश? देखिए, नो डाउट कि पुलिस को चारों शूटर्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, और हम उन आइडेंटिफिकेशंस के अनुसार, क्योंकि कुछ कंफर्मेशंस अभी उनकी आइडेंटिटी तो क्लियर है, लेकिन एड्रेसेस को लेके उनकी हमारे को अभी भी कुछ कंफ्यूजन एक है अभी। तो लेकिन बहुत जल्दी शायद हम लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो ये सभी के सभी जो है हरियाणा के उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये सभी अलग हो चुके हैं वहाँ पे। तो जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जल्द से जल्द अरेस्ट हो। इनको आज कोर्ट में पेश करेंगे, इसको सागर को, और इससे पूछताछ होगी,
और कुछ तथ्य जो हमारे को इन्वेस्टिगेशन में और पता चले हैं उसको कड़ियों को हम जोड़ रहे हैं और जो भी घटनाक्रम जो घटना का दिन था उस दिन जो हुआ उसको उसको जो उसका पटापेक्ष करने में उसको उजागर करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।